हेलो दोस्त। मैं आपका दोस्त प्रफुल्ल अगेन एनआईसी सेट प्रिपरेशन को लेकर हम लोग सेट थ्री लेकर आए हैं आपके लिए। तो इसमें भी आपका बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है क्वेश्चन का, और सॉल्यूशन भी आपका इसमें साथ में ही है, जिस तरह से आपका पिछले दो सेटों में था। दोस्त इसमें पर डे आपका सेट जो है वो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होते चला जा रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें बढ़ाया जाता है, या तो सॉल्यूशन आपका अच्छा रहता है, क्वेश्चन अच्छा रहता है। तो आप हर एक सेशन को आप लास्ट तक देखें, आपको समझ में आएगी। आप बीच में ही छोड़ कर चले जाइएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सेशन को पूरा देखिए और पूरा क्वेश्चन को आप देखिए, अच्छा से देखिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगी, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके साथ में रहता है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन को आंसर को भी पढ़ सकते, रीड कर सकते हैं। तो चलते हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप यदि इस सेशन में नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए दोस्त, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग मेथड विल बी द बेस्ट इफ नंबर ऑफ स्वैपिंग्स डन इज द ओनली मेजर ऑफ इफिशियंसी। इसमें दोस्त बोलता है कि सॉर्टिंग का कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना, जो स्वैपिंग करने के बाद। तो देखिए स्वैपिंग का मतलब ही होता है दोस्त सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब कि स्वैपिंग कर दिए, वो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इसमें देखिए शॉर्ट में आपका कौन कौन सा दिया हुआ है दोस्त। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका बबल शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट है, सिलेक्शन शॉर्ट है, क्विक शॉर्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आपका बबल शॉर्ट के देखिएगा तो कल ही बताए थे कि इसका बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, ये दोनों का किसी भी एवरेज, बेस्ड या रोस्ट, तीनों फॉर्मेट में आपका इसका होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक, क्विक शॉर्ट का रोस्ट में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है, लेकिन आपका इस बेस्ट में तो एन लॉग एन होता है, ठीक है दोस्त। और वहीं पर बात आपका इंसर्शन शॉर्ट की करें तो बेस्ट में आपका होता है इसका ऑर्डर ऑफ एन, जो कि सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यही इंसर्शन की यदि रोस्ट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, लेकिन बेस्ट केस में आपका ऑर्डर ऑफ एन होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है। देखिए द नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्री विथ 3 नोड्स ईच। हम लोग इसमें 3 नोड्स के नंबर 2 में देखिए आपका है द नंबर ऑफ पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्री विथ 3 नोड्स ईच, मतलब 3 नोड्स के सहायता से हम कितने बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्त क्या, 2n सी एन बाई एन प्लस 1। और यहाँ पर एन इक्वल टू अभी क्या दिया हुआ दोस्त, 3। अब इसको करेंगे तो देखिए 2n के जगह पर रखेंगे तो 6 सी एन बाई एन प्लस 1 मतलब 4। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। फिर इसको आप सोल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब किस तरह सोल्व करते हैं तो देखिए इसको क्या करेंगे, 6 को 3 बार लिखेंगे इस तरह से, 6 इंटू 5 इंटू 4। अब ये 3 को भी लिखेंगे इस तरह से, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब परमुटेशन। फिर इसके बाद 4 को लिखेंगे तो 4। अब इसको काट दीजिए दोस्त, 3 दूना 6, 4 से 4 बच गया 5, तो यहाँ 5, इसलिए इसका आंसर 5 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर इस तरह से है। यहाँ पर देखिए दोस्त, इसको देखकर आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप ढूंढना शुरू कर दीजिएगा कुछ। तो देखिए क्या ढूंढिएगा, 4 पेज फ्रेम्स, मतलब कि 4 आपका दिया हुआ है पेज फ्रेम्स एंड पेज रिफरेंस इन द ऑर्डर। ये पेज रिफरेंस दिया हुआ है बाय यूजिंग LRU पेज रिफरेंस एल्गोरिदम, ठीक है ना। LRU मेथड से हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना। द लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज विल बी, मतलब लिस्ट रिसेंटली यूज, कौन सा पेज लिस्ट रिसेंटली हुआ है, तो ये चीज़ को फाइंड आउट करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पर पेज फॉल्ट ढूंढना शुरू कर दिएगा कि निकालना क्या कर रहा है, पेज फॉल्ट कर रहा है क्या, तो पेज फॉल्ट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पेज फॉल्ट यहाँ पर नहीं बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सी पेज,
पेज लिस्ट रिसेंटली यूज्ड हुआ है। ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपका फ्रेम साइज दिया हुआ है कितना, 4। ठीक है ना। अब देखिए सबसे फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 को हम स्टोर करा दिए, सॉरी यहाँ 0 आए, 0 का स्टोर करा दिए, फिर 2 आए, 2 का स्टोर करा दिए, फिर 1 आए, 1 को स्टोर करा दिए, फिर 3 आए, 3। उसके बाद देखिए दोस्त 1 आ रहा है तो 1 क्या करेगा, हिट कर जाएगा, 0 आपका हिट कर जाएगा, फिर 1 हिट कर जाएगा, 2 आपका हिट कर जाएगा, 1 आपका हिट कर जाएगा। ठीक है ना। तो सारा आपका पेज हिट कर जाएगा। तो आपका लिस्ट रिसेंटली हुआ कौन, तो लास्टली में आपका कौन हुआ था, 3। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त। इसी तरह से लोग क्या करता है, आपके एग्जामिनर जो होता है फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो आप लोग को हम फंसना नहीं है, सिंपली आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है। तो सिंपल माइंड वाला क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन को हमें सोल्व करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, देखिए, इफ ए सिस्टम कंटेन n प्रोसेसर एंड n प्रोसेस, then what will be maximum and minimum process। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए सिस्टम कंटेन n प्रोसेसर्स एंड n प्रोसेस, देन व्हाट विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोसेस इन रनिंग स्टेट रेस्पेक्टिवली। ठीक है। हम लोग में इसमें देखना है दोस्त कि ये n प्रोसेसर बोल रहा है, n प्रोसेस बोल रहा है। ठीक है ना। तो n प्रोसेसर और n प्रोसेस, यदि जब n प्रोसेसर होगा तो n प्रोसेस का यूज करेगा। ठीक है ना। तो उस टाइम रनिंग स्टेट में कितने प्रोसेस टोटल हो जाएगा, जितने प्रोसेसर उतने प्रोसेस, तो n प्रोसेस। अब बोल रहे हैं मिनिमम, तो ये तो आपका मैक्सिमम हो गया ना, कि जितने प्रोसेसर उतने प्रोसेस, मतलब कि n प्रोसेसर में आपका n प्रोसेस तक कंटेन कर सकता है, रनिंग स्टेट में जा सकता है। लेकिन आपका मिनिमम बोल रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम हो गया कि मैक्सिमम आपके कितने प्रोसेस रन कर सकता है, n प्रोसेस तक। लेकिन मिनिमम की बात है तो मिनिमम आपका 0 भी हो सकता है, कुछ भी समथिंग। ठीक है ना। तो लास्टली आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम बोला है, तो मैक्सिमम आपका कितना, n, और मिनिमम आपका कितना, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बी, n और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए दोस्त, यहाँ पर कॉमन है सारे के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से और COS से क्वेश्चन ज़्यादा आने की चांसेस है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सर्किट दिया हुआ है और इसका आउटपुट आपको बताना है। तो देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक बबल लगा हुआ है, यहाँ पर भी बबल लगा हुआ है, यहाँ बबल, यहाँ बबल। ठीक है ना। अब इसके भी बबल, ये बबल। तो हमें बबल से डरना नहीं है, आराम से सारा चीज़ कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यदि इसका इनपुट ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का कम्प्लीमेंट, यहाँ पर इसका इनपुट तो ये का कम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि ये बबल लगा हुआ है। ठीक है ना। तो बबल वाले का हम पहले से देख लेते हैं। फिर उसके बाद और गेट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और गेट से जाएगा तो बी का कम्प्लीमेंट प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से बबल यहाँ पर दिखा हुआ तो बबल का, तो ये इस तरह से फिर से कम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे तो ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी, और फिर बबल लगा हुआ है तो फिर से कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या करना है, एंड करना है। एंड करने से पहले फिर से आपका बबल मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग बबल लगा लेंगे। तो ये प्लस बी का कम्प्लीमेंट और फिर से कम्प्लीमेंट। अब इसको एंड गेट करना है, तो इसको ये करिएगा, तो ये कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जिस तरह से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना। तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस बी का कम्प्लीमेंट और इंटू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी। यदि इसको आप कभी सोल्व किए होंगे तो ये डायरेक्टली आप फार्मूला पर बैठा सकते हैं कि जब भी हम ये एक्स और बी को हम कम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका ये मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर से भी आप लगा सकते हैं। तो इसका आपका डायरेक्ट फार्मूला है ए एक्स नॉट बी, लेकिन यहाँ पर आप नहीं जानते तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। तो ये को ए से ए कम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या, 0, और बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट, तो आपका ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस, अब क्या करिएगा, ए को बी के साथ, तो ये अब बी, अब फिर इसके बाद बी कम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0। तो देखिए आपका मेनली आंसर ये आ जाएगा। तो ये आंसर क्या होता है, ये एक्स नॉर
बी। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, एक्स नॉर बी। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रू और फॉल्स वाले, वो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। इसमें आपका डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए फर्स्ट में क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या बोलता है कि डायनेमिक रैम कंसिस्ट ऑफ इंटरनल फ्लिप फ्लॉप्स। क्या डायनेमिक रैम आपका इंटरनल फ्लिप फ्लॉप को कंसिस्ट करता है, तो नहीं। ठीक है ना, आपका स्टैटिक रैम लैच को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट आपका स्टैटिक रैम कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर, तो नहीं, स्टैटिक रैम आपका ट्रांजिस्टर, हाँ, एरे ऑफ ट्रांजिस्टर को कंटेन करता है, जो कि आप एक एरे में 6 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। तो ये आपका स्टैटिक रैम कैपेसिटर का यूज नहीं करता है, डायनेमिक रैम आपका कैपेसिटर का यूज करता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर, स्टैटिक रैम इज ईजियर टू यूज देन डायनेमिक रैम। यस, ये ईजियर होता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और साथ में ये फास्टर भी होता है, तो इसलिए ये अच्छा ईजी होता है अकॉर्डिंग टू डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम हैज ए शॉर्टर रीड एंड राइट साइकिल्स दैन दैट ऑफ डायनेमिक रैम। तो यस, यदि ये फास्टर होगा तो शॉर्टर रीड राइट लेगा ही। ठीक है ना, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू और ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो क्या फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू आपका ऑप्शन सी का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फॉर ए ग्रामर जी। एस आपका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन रूल आपको क्या कर रहा है, S0 ठीक है ना, मतलब कि ये आपको क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्त यहाँ पर हम लोग केयर करेंगे तो 0 और 0 आपका क्या है, फिक्स है, फिर 0 0 कंजुगेटिव है। ठीक है ना, मतलब कि लगातार आने वाला है। तो देखिए जब भी ये प्रिंट करेगा तो 2 0, ठीक है ना, या फिर यहाँ से भी 2 0, जब भी प्रिंट करेगा तो मतलब इवन नंबर को ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 0 पर पावर एन भी करिएगा तो ये एन क्या आ जाएगा, इवन नंबर ही हो जाएगा, इवन ही होगा ऑलवेज, क्योंकि जब भी ये प्रिंट करेगा, ठीक है ना, या तो जब भी ये प्रोडक्ट बनाएगा अपना, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा या जनरेट करेगा तो 2 0 को ही जनरेट करेगा, इसलिए आपका यहाँ पर हमेशा ऑलवेज इवन होगा। ठीक है ना, अब देखिए अब जब इवन होगा तो क्या नहीं जनरेट कर सकता है, तो वर्ड जनरेट नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, सिंपली ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछता है दोस्त, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, माइंड वाला क्वेश्चन पूछता है कि ताकि आप तुरंत दिमाग लगाएं और तुरंत बना लें। ठीक है दोस्त, लेकिन नेक्स्ट आपका DCN से है, ठीक है ना, और कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन है ये। इन CRC इफ द डेटा यूनिट इज, इतना वैल्यू दिया हुआ है आपका बाइनरी फॉर्म में, एंड द डिवाइजर इज 10011, देन व्हाट इज डिवाइडेंड एट द रिसीवर, मतलब रिसीवर के पास क्या जाएगा वैल्यू, क्या वैल्यू रिसीव कर पाएगा रिसीवर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त, ए वाले पार्ट से ए वाले पार्ट में भागा देते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है उसको हम इसमें ऐड करते हैं, फिर अगेन हम रिसीवर के पास भेजते हैं। साइकिल रिडंडेंसी कोड तो यही बोलता है, CRC का मतलब क्या होता है, साइकिल रिडंडेंसी कोड। तो साइकिल रिडंडेंसी कोड में क्या होता है कि जो भी आपका जो वैल्यू दिया होता है, डिवाइजेबल होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे भाग लगाते हैं आपका डेटा यूनिट में। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका उसका डिवाइडेंट आता है, सॉरी डिवाइडेंट नहीं, जो भी उसका रिमाइंडर आता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं इस डेटा यूनिट में, उसके बाद हम उसको सेंड करते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको इस तरह से भाग दें तो आपका फाइनली इस तरह का कुछ आंसर आएगा दोस्त। ठीक है ना, देखिए 1 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर ए वाला आएगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो भी आपका 0 रहता है, ठीक है ना, फाइनली हम लोग 3 0 अलग से ले लेंगे। ठीक है ना, 1 0 सॉरी, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ये सबसे पहले हम लोग जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 1 1 0 0 1, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि अलग से हम लोग क्या करते हैं 3 0 लगा लेंगे, कहाँ से, तो यहाँ से। ठीक है ना, 3 0 ये क्या आपको रिप्रेजेंट करता है, x³ प्लस x² प्लस 1 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी x² प्लस x
प्लस 1। तो ये इस तरह का आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू सबसे ज़्यादा जो पावर है कितना का है, 3 का है, तो 3 हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। और लास्टली आपका रिमाइंडर जो आएगा दोस्त, जो आपका आ जाएगा इस तरह से 0 1 1 और 0 1 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपका यदि हम जब इसमें ए ऐड कर देंगे तो आपका इस तरह से वैल्यू आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1। तो देखिए ये सारी वैल्यू आपका किस में आपका मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है आपका दोस्त बी के साथ। देखिएगा बी के साथ आपका मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग इसको भाग लगा के अब इसका एक अलग से हम वीडियो बनाकर आपके लिए डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे मेरा चैनल को तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं दोस्त कि आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मेरा वीडियोज़ का जाते रहेगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इसमें ये भी कंप्यूटर नेटवर्क का है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि एट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंड बाई TCP IP ईच, मतलब कि TCP IP नेटवर्क लेयर पे डिफाइंड रहता है, तो उसमें से कौन TCP या IP, ठीक है ना। तो इसी में से दो में से कोई एक। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे रहता है, ठीक है ना। तो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्त, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ये आपका बोलता है कि बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हैच। तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हैच, तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हैच इसमें फेज की बात कर रही है। तो फेज इसका दो ही होता है, एक आपका फेज होता है बिल्ड और दूसरा फेज होता है फिक्स। यही दो फेज है, बिल्ड किया फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो ये दो फेज की बात कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 2, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन में ही आंसर था, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये और बी दोनों मिलकर जनरेट कर रहा है किसको, सी को। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका जनरेट कर रहा है किसको, डी को। फिर आप यहाँ से देख रहे हैं कि बी आपका जनरेट कर रहा है किसको, ई और एफ को। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो है ए बी कि जब क्लोजर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ABCDEF, मतलब सारा आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पर एक कैंडिडेट की हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी कैंडिडेट की हो जाता है, जिसमें आपका बी अलग से क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका पार्शियल डिपेंडेंसी बना रहा है। लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी इधर वाले तो नहीं ना बना रहा है, कोई आपका नन एट्रीब्यूट तो नहीं ना बना रहा है, ठीक है ना। जो आपका की एट्रीब्यूट है वही बना रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपका क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है दोस्त। सारा का सारा आपका क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही है, ए और बी, ठीक है दोस्त। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका यहाँ तक आज का सेशन था दोस्त। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।